आपको दो अच्छे स्टॉक्स के बारे में बताने वाले जिनमें काफ़ी पोटेंशियल है ऊपर जाने के लिए। सबसे पहला स्टॉक है हमारा बजाज फाइनेंस। दूसरा स्टॉक है हमारा बजाज फिनसर्व। दोनों ट्विंस स्टॉक है, एकदम लगे कि बजाज ग्रुप के बढ़िया स्टॉक है और काफ़ी मल्टी बैग रिटर्न देने वाले स्टॉक है ये। तो चलिए इनकी एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हमारा हमने चार्ट खोला है 1 वीक के ऊपर। 1 वीक पे आप देख पा रहे होंगे कि इसने एक बुलिश पैटर्न फॉर्म किया है, बुलिश ट्रायंगल। इसमें ट्रायंगल से ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से ये स्टॉक है प्राइस ऊपर 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 जाते जा रहा है, अपने लोअर लो को नहीं तोड़ता। जैसे यहाँ पे देखेंगे प्राइस इससे ऊपर गया, फिर इससे ऊपर, फिर इससे ऊपर, फिर इससे ऊपर, और अब ये इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया है। ब्रेकआउट कितनी एक टाइम बाद किया है इसने, क्या लगभग लगभग 21 अक्टूबर है, 11 अक्टूबर लगभग 2021 का है। और अभी कौन सा मंथ चल रहा है, और इसने भी ब्रेकआउट किया है फरवरी के अंदर, मार्च के अंदर, फरवरी 2025 के अंदर। तो अब इसके अंदर पॉसिबिलिटी क्या लग रही है, एक हल्का सा ये रिट्रेसमेंट है यहाँ पे, इस लेवल के ऊपर 8,000 तक के आसपास। यहाँ से आप एक परफेक्ट एंट्री बनाइए, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए इस एंट्री के नीचे, और इस स्टॉक को यहाँ से लॉन्ग कर दीजिए। और इसके टारगेट रखिए आराम से इसके डबल के, क्योंकि स्टॉक में इतना पोटेंशियल है, इसकी ग्रोथ, और बजाज ग्रुप पे इतना ट्रस्ट है लोगों को कि ये आराम से 100% करके रिटर्न देगा। और उसने इतना बड़ा कंसोलिडेशन किया है, तो ये एक आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती है यहाँ पे एक एंट्री लेने के लिए। और इसका परफेक्ट है, और ये बुलिश फॉर्म कर रहा है। अगर हम अब दूसरा देखते हैं इसका बजाज फिनसर्व, तो ये बजाज फिनसर्व ने भी सेम चीज़ बनाई है। इसने सबसे पहले ट्रायंगल ट्रेंड लाइन से फॉलो किया और ऊपर से रेजिस्टेंस ला, और उसने ब्रेकआउट किया यहाँ से, और फिर इस पर सस्टेन किया। अब यहाँ पे उसने डबल टॉप कहीं ना कहीं फॉर्म किया है, तो पॉसिबिलिटी की डाउन साइड की तरफ आने की थोड़ी कैपेबिलिटी रखी, फिर एक बड़ा सा ब्रेकआउट दे। जैसे कि बजाज फाइनेंस साफ साफ कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि भाई मेरे को अगर और ऊपर जाना तो थोड़ा सा ब्रेकआउट चाहिए मेरे को। तो पॉसिबिलिटी पहला लेवल यहाँ पे, दूसरा लेवल स्टैंड लाइन सपोर्ट पाके यहाँ से बढ़िया बाउंस बैक देने की पॉसिबिलिटी रखता है। दो पॉसिबिलिटीज है, तो आप दोनों पे 50-50% क्वांटिटी अपनी बाइंग पे लगा सकते हैं, या फिर 10% 20% यहाँ पे खरीदिए और बाकी यहाँ पे ये कंसिडर कर सकते हैं। और अगर इसकी फंडामेंटल्स की बात करें, तो बजाज फाइनेंस टॉप की कंपनी है, लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप रखती है, और करंट प्राइस इसका 9,100 रुपये है। ठीक है, तो अभी इसका पी रेशो 35 का है, और डिविडेंड भी ठीक 0.39% का दे रही है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एनालिसिस करें तो क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, तो फाइनेंशियल प्रॉफिट्स कंपनी के इंक्रीमेंट है 2021 से कंपेयर करेंगे, तो वो लगभग 3,000 करोड़ के थे और यहाँ पे 6,000, तो प्रॉफिट तो डबल कर दिया कंपनी ने अपना। जबकि शेयर की वैल्यू वहीं पे घूम रही है अपनी, आप अब देख सकते हैं यहाँ पे साथ क्या चाहिए आपको। और सेकंड चीज देखेंगे कंपनी की रिजर्व्स, तो 2021 के आसपास कंपनी के रिजर्व थे 36,000 करोड़ के, और 36, और यहाँ से लगभग डबल से ज़्यादा के इस पे रिजर्व मान के चलो। बट जो ये बोरोइंग है कंपनी की, ये कंपनी की बोरोइंग वो है जो कंपनी ने लोगों को पैसा रेंट, मतलब कि बोरो पे दिया हो, या फिर कुछ लोगों से लोगों बोरो पे लिया हो। तो ये टोटल सर्कुलेशन चलता रहता है, तो क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी, तो ये तो कोई नॉर्मल सी बात है उन सब चीज़ों के लिए। बाकी ये एक नंबर कंपनी है बाकी सब चीज़ों के अंदर। और इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखोगे तो आप कि पब्लिक इसके अंदर धीरे धीरे कम हुई है, बहुत पब्लिक कम हुई है। चाहे डी आई सी भी कम होगा तो एफ आई सी इंक्रीमेंट हुआ इसके अंदर। प्रमोटर अभी भी थोड़ा बहुत अपनी कंपनी में स्टेबल है। तो कुल मिला के ओवरऑल स्टॉक आउट परफॉर्मेंस करने के लिए रेडी है। और सेम टू सेम बजाज फिनसर्व की भी सेम मतलब कहानी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये भी शायद 3,25,000 करोड़ की कंपनी है, करंट प्राइस 2,000 रुपये के आसपास का है। और इसके अभी अपनी हाई वैल्यू के आसपास से राउंड कर ली थी, यहाँ पे 2040 का बनाया था। तो यहाँ से एक शॉर्ट टका अगर आप ट्रेड लेना चाहे तो ले सकते हैं, और फिर एक लॉन्ग कर दीजिएगा स्टॉक के ऊपर। बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए आपके पास। और टॉप टू कॉम्पिटिटर इसके अलावा तो कॉम्पिटिशन ही नहीं मार्केट के अंदर। रिलायंस का भी आता तो वो भी थर्ड नंबर पे आता है 1.5 लाख करोड़ मार्केट कैप के साथ। बट अभी रिलायंस ने अपना कोई बिजनेस वगैरह भी स्टार्ट वगैरह किया नहीं जियो फाइनेंशियल से रिलेटेड। तो अभी ये भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव स्टॉक है, इसकी भी हम किसी दिन चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम इन दो की बात करें, दोनों में काफ़ी पोटेंशियल है, दोनों में आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। फिर हम इसके मार्केट कैप की आप रिजल्ट की बात करें तो लगभग 5,804 करोड़ का इसका प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 21 के अंदर। और 24 के अंदर है 12,373 करोड़ का, मतलब कि डबल से भी ज़्यादा। आराम से इसके अंदर पोटेंशियल बनता है कि स्टॉक आपको डबल 2x का रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी रहती है। क्योंकि कंपनी की रिजर्व भी देखिए आप, 31,000 करोड़ से कितने हो गए, 68,000, डबल से भी ज़्यादा हो गई, रिजर्व भी बढ़ गए। और कंपनी का ओवरऑल लाइबिलिटीज़ भी कोई इंक्रीमेंट हुई है,
और कंपनी का सेम टू शेयर होल्डिंग प्रोटीन में क्या है, यहाँ पे पब्लिक भी स्टेबल है और एफ आई एस भी डी आईज भी बढ़े हैं, एफ आई एस भी स्टेबल से हैं, एकदम कोई खास चेंज नहीं है इसके अंदर। तो इन दोनों स्टॉक के अंदर भी काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड लेने का। तो आप एक स्टॉप लॉस लगाइएगा, एंट्री लीजिए यहाँ पे 8,110 पे, और एक स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ पे इस जस्ट ट्रेंड लाइन के नीचे, क्योंकि आपको 2 एंट्री बनानी है। पहली एंट्री आपकी यहाँ रहेगी, सेकंड एंट्री आपकी ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगी लगभग 7300 के लेवल के आसपास, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 7100 के आसपास। क्योंकि इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, क्योंकि देखिए ब्रेक तो क्या नहीं कहीं पे भी, तो पॉसिबिलिटी कम है कि इसको ब्रेक करे, जाना है इसको ऊपर ही है। सेम टू सेम बजाज फिनसर्व भी सेम कंडीशन है इसकी, और इसके अंदर धीरे धीरे वॉल्यूम भी आ रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए वॉल्यूम में भी अच्छा खासा वॉल्यूम आया है यहाँ पे ब्रेकआउट से पहले, और ये सस्टेन भी कर रहा है स्टॉक इसके अंदर। इसने रिटेस्ट भी किया यहाँ पे, बट बजाज फिनसर्व को भी, बजाज फाइनेंस के साथ चलना है, तो थोड़ा सा ये डाउन आएगा, फिर वापस इसमें एंट्री बनाइएगा और एक लॉन्ग कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ नए नए स्टॉक एनालिसिस।